वादी बहन, तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा है और शरीर कितना मोटा। प्रेसिडेंट गू तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर तुमने सुहागरात नहीं मनाए तो तुम्हें गू परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर तुम्हारी वो बूढ़ी माँ जो बिस्तर पर बीमार पड़ी है, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे। यह चीज पक्का तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। ये माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मुझे अपनी औकात पता है, वह मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए गू लिन्युअन, मैं सिर्फ इस एक बार के लिए मतलबी बन रही हूँ। यह गिलास उनके लिए है। पति जी, अपना सिर ऊपर करो। आज से तुम मुझ गू लिन्युआन की पत्नी हो और गू परिवार की बहू। खुद को कम मत समझो, आत्मविश्वासी बनो, समझी? उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, सिर्फ एक गिलास शराब ही तो है, मैं इतनी जल्दी नहीं बहकूंगा। अब आराम करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे क्या हो रहा है? इस शराब में कुछ गड़बड़ है। शिंग युनशु, तुमने मुझे नशीली दवा दी है। नहीं, मैं होश में आइए। सोचा नहीं था कि आखिर यह हो ही गया। क्या अब यह खत्म हो गया? मुझे नीचे जाने दो। मेरे पैर, कोई है यहाँ? इस पागल औरत को मेरे ऊपर से हटाओ। प्रेसिडेंट गो, ये सब कैसे हो गया? तू घटिया औरत, मैंने सोचा था कि तेरे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, पर तूने शराब में कुछ मिला दिया और अपने भारी शरीर के साथ मेरे पैर ही तोड़ दिए। माफ कर दीजिए पतिदेव, मुझसे गलती हो गई। मेरी बात सुनिए। अपना मुंह बंद रख। इस बेशर्म औरत को यहां से ले जाओ। मैं इसकी सूरत दोबारा नहीं देखना चाहता। इसे ले जाओ। सुनिए, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। दरवाजा बंद करो। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। याइक, जल्दी करो, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे घर जाकर अपनी माँ का ख्याल रखना है। वादी बहन, तेरी माँ कल ही चली गई। मैंने उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया है। अब वापस जाने के बारे में भूल जा। तेरा यही खत्म होना जरूरी है, तभी तो मुझे गू लिन्युअन से शादी करने का मौका मिलेगा। वादी बहन, तुम यह क्या कह रही हो? याइक, चलो अब निकलो। यह रहे तुम्हारे $2 लाख। ये पहला वार शरीर के अंदर के जहर को बाहर निकाल देगा ताकि सब ठीक हो जाए। दूसरा वार फिर से नई शुरुआत करने के लिए ताकि नया जीवन मिले। तीसरा वार चेतना जगाने और आत्मा को वापस लाने के लिए है। गलती हो गई, मैंने गलत जगह वार कर दिया। मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शिंग युनशु, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस आंखों में धूल चली गई थी। मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। जो आदमी मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। इतनी दबी हुई जिंदगी, अब मैं इसे जीने लायक बनाऊंगी। डूडी डिवाइन आर्ट।
क्या मैंने किसी एक अमीर परिवार के घर में जन्म ले लिया है? बहुत बढ़िया। इस घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस यह थोड़ा खाली सा लगता है। मैं अपनी डॉक्टरी के हुनर से पैसे कमाऊंगी ताकि घर के खर्चों में मदद कर सकूं। हर बीमारी का इलाज है, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। हर मर्ज की दवा? क्या आप पुरुषों वाली समस्या का इलाज कर सकते हैं? चुटकियों में ठीक कर दूंगी सर। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? वांग माजी, मेरे साथ तो तुम किसी काम के नहीं रहते और अब सब ठीक हो गया है। वो भी इतना शोर मचाते हुए। मैं भी देखती हूँ कि वो कौन सी घटिया औरत है जिसकी मेरे मर्द पर हाथ डालने की हिम्मत हुई। यह एक गलतफहमी है आंटी। मैं बस इनका इलाज कर रही थी। देखिए, अब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गए? जाओ, जाकर खुद देख लो। आप तो सच में चमत्कारी डॉक्टर हैं। मैं आपको सम्मान में एक इनाम दूंगी। यह तो सच में असरदार है। मैंने सुना था कि वांग माजी को यह बीमारी कई सालों से थी, पर उन्होंने इसे वाकई ठीक कर दिया। जल्दी करो डॉक्टर साहब, जरा मुझे भी देखिए। एक एक करके आओ, सब लाइन में आओ। तुम्हारी अंदरूनी शक्ति कम है। क्या कुछ महसूस हो रहा है? नहीं। चमत्कारी चिकित्सक, मुझे फिर से असली मर्द जैसा महसूस कराने के लिए आपका शुक्रिया। अब कुछ नहीं हो सकता। कूल्हे की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी हैं। पूरा निचला शरीर सुन्न हो चुका है। अब आपको पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही रहना होगा। वह कमबख्त मोटी औरत। तलाक। मैं उससे तलाक लेकर रहूंगा। प्रेसिडेंट गू, तुम शांत हो जाओ। हमारा गू परिवार और सिंह परिवार के बीच एक समझौता हुआ है। अगर तलाक देना भी है तो 5 साल बाद ही हो पाएगा। जैसे ही 5 साल का समय पूरा होगा, मैं तुरंत उससे तलाक ले लूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे यह खट्टी डकारें क्यों आ रही हैं? हे भगवान, मैं तो मां बनने वाली हूं। डॉक्टर साहब, जोर लगाइए। बच्चा बाहर आ गया है। नहीं, रुको, एक और है। बधाई हो, जुड़वां बच्चे हुए हैं। अरे रुको, अभी और भी हैं। ये तो 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? ये तो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? 5 बच्चे। 4 लड़के और 1 लड़की। ये मेरे बच्चे हैं, तो इनका सरनेम भी मेरा ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो इनके नाम होंगे शिंगची, शिंकियर, शिंकिसान, शिंकिसी, शिंकिवो।
सुंदर देवी वाइडिया, क्या तुम घर पर हो? सुंदरी, क्या तुम वहां हो डॉक्टर? हूँ, ये वैंग माजी पूरे दिन बस हमारी मम्मी को ढूंढता रहता है। पराथर की उसकी अपनी पत्नी है, फिर भी मम्मी के बारे में सोचने की हिम्मत करता है। धिक्कार है। मम्मी इतनी सुंदर है, अगर वह उससे शादी करती है तो यह तो बिल्कुल वैसा होगा जैसे एक सुंदर फूल किसी कचरे पर खिला हो। जो लोग हमारे डैडी बनना चाहते हैं उनकी लाइन गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, पर ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आम इंसान किसी महल के सपने देखे। अगर हमारे असली डैडी मम्मी के साथ होते तो किसी की भी मम्मी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती। मम्मी ने हमें बचाव के जो तरीके सिखाए हैं, चलो उससे उसे एक सबक सिखाते हैं। ओह ओह, प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ गई हैं? बस तुम लोग अपनी माँ के सामने अंकल की थोड़ी तारीफ कर दो तो अंकल तुम्हें खूब सारी कैंडी खिलाएगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ 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 हाँ, क्या तुम हमारे डैडी बनना चाहते हो? नामुमकिन, हमारे पास पहले से ही डैडी है। शिंकी, शिंकियर, शिंकिसान, शिंकिसी, शिंकीवू। वाह वाह, मम्मी आप कितनी सुंदर लग रही हैं, जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी हटो यहाँ से। 7वें दर्जे का बिच्छू, ये किसने किया? मैंने नहीं, मैंने नहीं। शुक्रिया, सुंदर देवी वाइडिया। आप तो साक्षात वैद्य हैं। मैं देख रहा हूं कि आप अकेली 5 बच्चों को पाल रही हैं। यह काफी मुश्किल काम है। तो क्या आप मेरे साथ रहेंगी? बस आप एक बार हाँ कर दें, मैं अभी अपनी। मम्मी, इनकी बात मत मानना, हमारे पास हमारे डैडी हैं। थू है, क्या तुमने कभी अपने डैडी को देखा है? 5 साल हो गए हैं, तुम लोगों का कोई डैडी नहीं है। मैं ही तुम्हारा डैडी हूं, मैं ही तुम्हारा डैडी हूं। तुम लोगों का कोई डैडी। 5 साल पहले तुम इतनी मोटी थी कि मेरे लायक भी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी यह अदा मुझे सोने नहीं देती। अभी तो होश आया है और फिर से मम्मी के बारे में सोचने लगे। रुको, तुम्हें थोड़ा और जहर देता हूँ। तुम सब ये शरारत बंद करो। हमारे पास डैडी है, मैं अभी अपने डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। 5 साल बीत चुके हैं। प्रेसिडेंट गू के आदेश की वजह से मैडम का जिक्र करना मना था, इसीलिए किसी को नहीं पता कि मैडम अभी किस हाल में हैं। आखिरकार 5 साल का समय पूरा हो गया। अब मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर तलाक के कागजात पर दस्तखत करूंगा। अरे ये किसका बच्चा है? तू सड़क पर इस तरह क्यों भाग रहा है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? साफ तौर पर ये आपकी गलती है। मेरी गलती? तू हर जगह ऐसे ही भाग रहा है और दोष मुझ पर लगा रहा है। पहली बात, यातायात नियम कहते हैं कि गांव में गाड़ी चलाते समय स्पीड 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आप तेज चला रहे थे। दूसरी बात, चौराहे पर पहुंचने पर गाड़ी धीमी करनी चाहिए ताकि पैदल चलने वालों को रास्ता मिल सके। ये एक चौराहा है, पर आपने न तो पैदल चलने वालों को रास्ता दिया और न ही अपनी गाड़ी धीमी की। तीसरी बात, इतने बड़े होकर भी आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उल्टा एक छोटे बच्चे पर धौंस जमा रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? यह बच्चा कौन है जो इतनी चतुराई से बात कर रहा है? चाचा, आप दिखने में बहुत अच्छे हैं। देखने से ही पता चलता है कि आप हमारे गांव के नहीं हैं। तुम बच्चे, बातें बनाना तो तुम्हें खूब आता है। यह बच्चा, आखिर यह मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? मैं सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि मुझे डॉक्टरी भी आती है। अरे ओ नन्हे मुन्ने, तुझे डॉक्टरी के बारे में क्या पता होगा? अपने गंदे हाथ
हमारे प्रेसिडेंट गू से दूर रख। कोई बात नहीं। सुंदर चाचा, आपके ये पैर 5 साल पहले बेकार हो गए थे। इसका इलाज बहुत आसान हो सकता था, पर आपने बहुत देर कर दी है। अगर अब भी इलाज नहीं कराया तो आप पूरी जिंदगी के लिए अपंग हो जाएंगे। हैरानी की बात है, इस छोटी बच्ची ने बिल्कुल सही बात कह दी। सुंदर चाचा, आप दिखने में बहुत सुंदर हो। अगर आप ही हमारे पापा होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हारा पापा नहीं बन सकता। एक बच्चे का इस तरह बाहर घूमना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो तुम्हारे पापा को ढूंढें, ठीक है? मैं वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं गई तो मम्मी पक्का मुझे पापा को खोजने नहीं देंगी। यह अंकल दिखने में तो भले इंसान लगते हैं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा ताकि यह पापा को ढूंढने में मेरी मदद करें। सुंदर चाचा, प्लीज मुझे वापस मत दीजिए। असल में मुझे अगवा कर लिया गया था। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ ताकि मैं अपने पापा को ढूंढ सकूं। प्रेसिडेंट गू, आप इसकी बातों में मत आइए। इस छोटी सी बच्ची के कपड़े इतने साफ हैं, ये कहीं से भी अगवा की हुई नहीं लगती। जिसने मुझे अगवा किया था वह एक मोटी औरत है। वह अकेली रहती है। वह बहुत अकेली महसूस करती थी, इसीलिए उसने मेरा अपहरण किया ताकि मैं उसके साथ रहूं। मेरे साफ कपड़ों पर मत जाइए। असल में वह हमेशा मुझे पीटती थी और गालियां देती थी। क्या यह जल्द ही खत्म हो जाएगा? मुझे नीचे उतारो। मेरे पैर। वह मोटी औरत सच में बहुत ही घटिया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर जरूर पहुंचाऊंगा और तुम्हारे पापा को भी ढूंढूंगा। शुक्रिया सुंदर चाचा। मेरे कुछ भाई भी उसकी कैद में हैं। चलिए साथ चलकर उन्हें बचाते हैं। यह जगह उस मोटी औरत के घर से ज्यादा दूर नहीं है। एक बच्चे को बचाने में शायद कुछ ही मिनट लगेंगे। ठीक है, गाड़ी में बैठो। सुंदर अंकल, आप मेरा इंतजार कीजिए। मैं अभी अपने भैया को बाहर बुलाता हूँ। ठीक है, जाओ। लाओलियू, शिंग्युनशु परिवार वहीं रहती है। उसे तलाक के कागजात दे दो और उससे दस्तखत करवा लो। जी प्रेसिडेंट गू। भैया जल्दी बाहर आओ। मेरे भैया, आज मैं एक सुंदर अंकल से मिला हूँ। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वे हमें हमारे डैडी के पास ले जाएंगे। मम्मी को पता न चले, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि कोई अपराधी हमें यहाँ ले आया था। तुम लोग गलती से भी कुछ मत उगल देना। ठीक है। सुंदर अंकल, ये रहे मेरे भैया। 1 2 3 4 5। तो ये 5 बच्चे हैं। शाओ ने कहा कि आप हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप ही हमें गायब कर दें तो? इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैं पहले आपका इम्तिहान लूंगा। सुरक्षा के प्रति सावधान रहना अच्छी बात है। तुम्हारे जो भी सवाल हैं तुम पूछ सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम करते हो? मेरा उपनाम गू है और मैं गू ग्रुप का चेयरमैन हूँ। गू ग्रुप की कीमत अरबों डॉलर है। उनके पास हमें अपराधी की तरह ले जाने का कोई कारण नहीं है। तो अंकल, आपको हमारी मदद करने में कितना समय लगेगा डैडी को ढूंढने में? हूँ। हमारे गू परिवार की ताकत को देखते हुए 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से कोई न कोई खबर मिल जाएगी। तो अब हमें अंकल के साथ 3 दिनों तक रहना होगा। क्या आप गू हमारा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं? हमें तो हर रात दूध पीकर ही नींद आती है। हाँ। इसके बारे में आप चिंता न करें। आप लोगों के दूध का खर्च मैं आसानी से उठा सकता हूँ। हमें मूंगफली से एलर्जी है, हम मूंगफली नहीं खा सकते। क्या ऐसा है? मुझे भी मूंगफली से एलर्जी है,
मेरे घर में कभी मूंगफली नहीं होती। सुंदर चाचा बिल्कुल हमारी तरह हैं, मूंगफली नहीं खाते। ओह ये क्या यही वजह है कि मर्दों को बेटियां इतनी पसंद आती हैं? शाओ वापस आओ। वापस आओ। बेहतर होगा कि मैं पहले तुम्हारे असली डैडी को ढूंढने में मदद करूं। अगर हमारे डैडी नहीं मिले तो आप हमारे डैडी बन सकते हैं, ये भी बुरा नहीं है। वैसे भी आप और हमारी खूबसूरत मम्मी एक दूसरे के लिए सही है। सही कहा। अगर आप हमारे डैडी बनते हैं तो आपके पास 5 इतने प्यारे बच्चे होंगे। और मेरी मम्मी का फिगर भी बहुत अच्छा है, वो दिखने में बहुत सुंदर है। आपको बिल्कुल घाटा नहीं होगा। तुम बच्चे भी ना। मैं पहले तुम्हारे असली डैडी को ढूंढने में मदद करता हूं। चलो अब। मैं सुंदर चाचा के बगल में बैठूंगी। लगता है मुझे अब और बड़ी काजी लेनी पड़ेगी। हम सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। खटखटाना बंद करो। आज मैं किसी मरीज को नहीं देख रही। मैडम, मैं गू लिन्युआन प्रेसिडेंट गू की तरफ से आया हूं ताकि आपके साथ तलाक के कागजात पर साइन कर सकूं। गुलिन्युआन? ओह, मुझे याद आया। मेरा मतलब उस बीमार पति से है। तलाक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ हो गई, मैंने गलत फाइल उठा ली। ये तो कल साइन किया हुआ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। प्रेसिडेंट गो, गलत फाइल आ गई है। ये तलाक के कागजात नहीं है। तो फिर उसे कल गू परिवार आकर तलाक के लिए साइन करने को कहो। मैं एक दिन भी और इंतजार नहीं कर सकता। जी, प्रेसिडेंट गू ने कहा है कि आप कल गू परिवार आए हैं तलाक के कागजात साइन करने के लिए। गू परिवार जाना है? ठीक है। मैं भी उस मनहूस पति से जल्द पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। अरे, बच्चे कहाँ हैं? अरे नहीं, ये तो मम्मी है। क्या वो? मम्मी का फोन आ रहा है। तुम सुंदर चाचा का ध्यान भटकाने की कोशिश करो ताकि उसे पता न चले। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। सुंदर चाचा, मेरा जी मिचला रहा है। क्या आप मुझे कोई कहानी सुना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बहुत समय पहले की बात है। हेलो मम्मी। हेलो, तुम लोग कहाँ हो? कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? हम पहाड़ पर जड़ी बूटियाँ लेने आए हैं। हमें वापस आने में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन? नहीं, अभी वापस आओ। मम्मी को चिंता होगी। पिछली बार हमने पहाड़ में 3 दिन बिताए थे और हमें 1000 साल पुराना जिनसेंग मिला था। इस बार हम ढूंढने जा रहे हैं 10,000 साल पुराना लिंगजी, जो घर लाकर मम्मी को देंगे। चलो ठीक है, 3 दिन के बाद घर वापस आना ही होगा। सुना तुमने? चिंता मत कीजिए मम्मी। बहुत अच्छे, आखिरकार वापसी हो ही गई। 5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। जीजाजी ने पक्का सिंह युनशु उस घटिया आदमी को छोड़ दिया होगा। अब मिसेज गू की जगह अब तो पक्का मेरी होगी। ये बच्चे आखिर कहाँ से आ गए? क्या ये नाजायज बच्चे हैं? लेकिन जाहिर तौर पर गू लिन्युआन इन सालों में महिलाओं से दूर रहे हैं, तो उनके नाजायज बच्चे कैसे हो सकते हैं? जीजा जी,
ये छोटे बच्चे कौन हैं? ओह, ये पांचों बच्चे गांव में किसी अपराधी के चंगुल में फंस गए थे। मैं इत्तेफाक से वहां था, इसलिए मैंने उनके परिवार को ढूंढने का वादा किया। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा ये गु लिन युआन की औलाद है। तो जीजा जी, आज क्या हुआ? बादी बहन से तलाक की बात, क्या सब ठीक से हो गया? आज काम में थोड़ी दिक्कत आ गई। वह कल खुद गु परिवार आएंगी तलाक के कागजों पर दस्तखत करने के लिए। मेरी प्यारी बदी बहन, 5 साल हो गए, आखिरकार हम फिर से मिल रहे हैं। तुम्हारे तलाक के दिन मैं सज धज कर वहां जरूर आऊंगी। मास्टर, कितने पैसे हुए? मास्टर, मास्टर, अरे पैसे की जरूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं। आप जैसी बड़ी सुंदरी का मेरी गाड़ी में बैठना मेरे लिए सम्मान की बात है। पर ऐसा कैसे चलेगा? आखिर कितने पैसे हुए? पैसे मत दीजिए, क्यों ना हम वीचैट पर जुड़ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं वीचैट पर नहीं जुड़ती। ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल परी जैसा चेहरा है और गजब का व्यक्तित्व। ये कपड़े पहनने के बाद हम वाकई पिता और पुत्र की तरह लग रहे हैं। बच्चे, अंकल आज कुछ काम निपटाने जा रहे हैं और फिर तुम्हारे माता पिता को ढूंढेंगे, ठीक है? ये आखिरकार हम अपने डैडी को ढूंढ लेंगे। मिस जिंग आज वाकई बहुत सुंदर लग रही हैं। कितनी पतली और खूबसूरत हैं। ये आंटी कितनी अजीब लग रही हैं। मम्मी इनसे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। सही कहा, और इनका फिगर हमारी मम्मी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम आवारा बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई तमीज नहीं है? बच्चे तो नादान होते हैं, तुम्हें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा यह पहनावा क्या कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा? क्या तुम किसी बहुत बड़े फंक्शन में जा रही हो? जीजा जी, बात यह है कि मैंने बहुत समय से दीदी को नहीं देखा, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। शिंग युनशु वह मोटी औरत 1 साल में 10 किलो वजन बढ़ा लेती है। 5 साल पहले ही वह 100 किलो की थी, अब तक तो 250 किलो की हो गई होगी। आज देखो मैं कैसे उसे पूरी तरह धूल चटाती हूँ। आज मैं ही बनूंगी गु परिवार की नई मालकिन। क्या यह मालकिन है? वह बहुत खूबसूरत है। वाह, यह तो पूरी तरह से काया पलट हो गया। सुनो प्यारे बच्चों, तुम लोगों का पहाड़ों पर कैसा चल रहा है? मम्मी, हम पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। जब हम नीचे आएंगे तो जहर और इलाज की हमारी कला में यकीनन बहुत बड़ा सुधार होगा। फिर भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। मम्मी घर पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही है। प्रेसिडेंट गो, मालकिन तलाक के कागजात साइन करने आई हैं। ठीक है, 5 मिनट के अंदर। मैं यह शादी का रिश्ता खत्म करना चाहता हूं।
क्या वाकई यह मालकिन है? ये सच में मालकिन ही है। वाह, ये तो सच में मालकिन है। मालकिन मालकिन कितनी खूबसूरत लग रही है। नमस्ते मालकिन। हे भगवान, मम्मी यह कैसे हो सकती है? ओह नहीं मम्मी, उन्होंने हमें देख तो नहीं लिया। हमें जल्दी से छुप जाना चाहिए। मम्मी को पता चला कि हम यहाँ हैं तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ हाँ, चलो जल्दी छुपते हैं। शायद वे बच्चे थे। नहीं, वे तो अभी पहाड़ पर हैं। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यह चेहरा तो काफी आकर्षक है और शरीर भी अच्छा है। कितने दुख की बात है कि यह एक अपंग इंसान है। यह तो सच में कुदरत का मजाक है। मगर यह तो ऐसा लग रहा है जैसे यह सब मेरी वजह से हुआ है। कागज बाहर निकालिए, मुझे दस्तखत करने हैं। क्या आप शिंग युनशु हैं? यह कैसे मुमकिन है? आप शिंग युनशु कैसे हो सकती हैं? उस मोटी औरत की गर्दन पर एक काला तिल था। मुझे खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखने दो। वह सच में बहुत सुंदर हो गई है। कागज लाओ, मुझे साइन करने हैं। जल्दी करो। तलाक का क्या मतलब होता है? तलाक का मतलब होता है कि एक पति और पत्नी अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो सुंदर अंकल वही मेरे डैडी हैं। डैडी 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 मम्मी, क्या वह हमारे डैडी हैं? सही कहा ना? उन्हें पहली बार देखते ही मुझे पता चल गया था कि उन्हें कुछ मेडिकल परेशानियां हैं जिससे उनके लिए पिता बनना बहुत मुश्किल है। अगर उन्हें पता चल गया कि ये बच्चे उन्हीं के हैं तो शायद वह बच्चों की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ेंगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि वह मेरे बच्चों को मुझसे छीन लें। ये क्या हो रहा है? क्या ये वाकई मेरे बच्चे हैं? यह कैसे संभव है प्रेसिडेंट गू? उन्होंने बचपन से अपने पिता को नहीं देखा है। वे बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। वे सिर्फ मेरे बच्चे हैं। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह औरत 5 साल पहले भी बहुत चालाक और साजिशी थी। लगता है इतना समय बीतने के बाद भी उसकी फितरत नहीं बदली। इससे पूछने से बेहतर है कि बच्चों से पूछा जाए। प्यारे बच्चों, अंकल को बताओ, तुम इस साल कितने साल के हो? 4 साल। वक्त के हिसाब से देखा जाए तो वे सिर्फ मुझगु लिन्युआन के बच्चे हो सकते हैं। शिंग युनशु, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो मैं फंस गई। यह बात सामने नहीं आनी चाहिए। अगर उन्होंने बच्चों के लिए मुझसे झगड़ा किया तो मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, ये सब एक गलतफहमी है। मेरा नाम शिंग युनशु नहीं है। दरअसल मेरा नाम युनशु है। पूरा नाम युनशु है। युनशु? हाँ बिल्कुल। और मैं आज यहाँ किसी तलाक के कागजों पर दस्तखत करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सर्विस एग्रीमेंट साइन करने आई हूँ। लाओ लियू, क्या आज कोई क्लीनर सर्विस एग्रीमेंट साइन करने आने वाला है? प्रेसिडेंट गो, हाँ, आज वाकई एक क्लीनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने वाला है। ये 5 बच्चे, क्या मामला है? वे कह रहे हैं कि उन्हें अपराधी पकड़ ले गए थे और अब वे अपने असली माता पिता को ढूंढ रहे हैं। प्रेसिडेंट गू, अभी अभी इन सब ने मुझे माँ पुकारा है। आपने अपने कानों से सुना है। सच तो ये है कि ये जो बच्चे हैं, जब ये पैदा हुए थे तभी इनके असली पिता हमें छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें यह कड़वा सच बता सकूं। इसलिए उन्हें हमेशा यही लगा कि उनके पास भी पापा हैं। और देखिए, वे अपने पापा को ढूंढने के लिए जिद करने लगे और उन्होंने गलती से आपको पहचान लिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पिताजी नहीं है?
मेरे प्यारे बच्चों, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ रहा है। कृपया अपनी मम्मी को माफ कर दो। मैं भी डरती थी कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। तो यह एक बेचारी अकेली माँ है 5 बच्चों के साथ। वाकई इनके लिए मुश्किल समय रहा होगा। वैसे भी इन 5 बच्चों के साथ मेरा कोई खास नाता लगता है। इन्हें यहीं रहने दीजिए। अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ रुक सकती हैं। मैं लाओ लियू को भेज दूंगा ताकि आपके साथ समझौता कर सके। यहाँ रुकना बुरा नहीं है। वैसे भी बच्चे अब स्कूल जाने की उम्र के हो रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मैं काफी पैसे कमा सकती हूँ। प्रेसिडेंट गू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इन 5 बच्चों का पालन पोषण करूं और उन्हें स्कूल कैसे भेजूं। मुझे तो कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। आपका बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट गू। मेरे बच्चों, अब से तुम्हारी मम्मी यहाँ काम करेंगी तो तुम भी यहीं रह सकते हो। मैं किसी को बोलकर तुम सबके लिए कमरों का इंतजाम करवा दूंगा। शुक्रिया सुंदर चाचा, मुझे पता था कि आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। शुक्रिया सुंदर चाचा। नहीं जीजू, आप इन्हें किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहने दे सकते। यह औरत देखने से ही ऐसी लगती है जैसे इसे कोई काम नहीं आता, और ऊपर से इसके साथ 5 शरारती बच्चे भी हैं। वे यकीनन आपको बहुत परेशान करेंगे। प्रेसिडेंट गू, यह तो बस शक्ल देखकर राय बना रही है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर रोज अच्छे से काम करूंगी और हर कमरे को बिल्कुल चकाचक और साफ रखूंगी। अंकल, कृपया हमें यहाँ रहने दीजिए। मम्मी जो भी कहती है वो उसे जरूर पूरा करती है, और हम बच्चे भी बहुत समझदार हैं। बच्चों, इस घर में सिर्फ अंकल की ही चलती है। कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा। पागल कहीं की। बच्चों, यहाँ आओ। प्रेसिडेंट गू, मैं काम पर जा रही हूँ। लाओ लियो, तलाक के कागजात शिंग युनशु के घर पहुंचा दो। मैं 1 मिनट के लिए भी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैडम, मैं यहाँ आपके तलाक के कागजात पर साइन लेने आया हूँ। मैडम, अजीब है, आंगन में ये बच्चों के कपड़े कहां से आए? कहीं ये प्रेसिडेंट गो और मैडम के बच्चे तो नहीं? आप आराम से यहीं रहिए। भले ही आप यहाँ साफ सफाई का काम कर रही हैं, लेकिन मैं वैसा कठोर इंसान नहीं हूं। बच्चे यहाँ रहेंगे तो मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। आप बच्चों को लेकर यहीं रुकिए। इसे अपना ही घर समझिए। शुक्रिया प्रेसिडेंट गू, मैं जी जान लगाकर काम करूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि यह पैर से लाचार आदमी इतना नेक दिल होगा। क्या इसे वाकई में इन बच्चों से लगाव है? खून का रिश्ता भी वाकई कमाल का होता है, पर पहले कभी उस बेचारी के साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। अरे कुछ नहीं हुआ, जल्दी आओ जल्दी आओ। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे कोई बात नहीं। इसे सबक सिखाओ। मम्मी, वो कैसा दानव है? वो दरअसल हूं। इन्होंने कभी वैक्यूम क्लीनर तक नहीं देखा। लगता है इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। घर में कोई मर्द नहीं है तो अकेले बच्चों को पालना काफी मुश्किल होता होगा। ये वैक्यूम क्लीनर है, साफ सफाई के काम आता है। ओह, प्रेसिडेंट गू, मैडम ने आपके 5 बच्चों को जन्म दिया है। ये रही उनके पूरे परिवार की तस्वीर। क्या? तो बच गई। मुझे लगा कि अभी सब पता चल जाएगा। शुक्र है। यह तस्वीर तब की है जब मैं मोटी थी। बच्चों के चेहरे भी पेंसिल के निशानों से भरे हुए हैं, इतना कि उनकी खुद की माँ भी उन्हें नहीं पहचान पाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस मोटी औरत ने मेरे 5 बच्चों को जन्म दिया होगा। प्रेसिडेंट गू, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट गू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रेसिडेंट गू, जब मैं वहां गया था तो मैंने सब कुछ साफ साफ देखा था।
आंगन में 5 बच्चों के कपड़े थे जो एकदम साफ धुले हुए थे। घर में बच्चों की चीजें भी अच्छी स्थिति में थीं। इसे देखकर साफ है कि बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की गई है। वह घटिया औरत इतने लंबे समय तक उसने मुझे बच्चों की भनक तक नहीं लगने दी। कहाँ है वह? जब मैं वहां पहुंचा तो घर पर मालकिन और बच्चे नहीं थे। शायद वो बच्चों को लेकर भाग गई है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है मालकिन सिर्फ इसलिए डर गई हो कि कहीं आप उनसे बच्चों को छीन न लें। 5 जुड़वा बच्चे, क्या वे हमारी तरह ही 5 बच्चे हैं? देखा जाए तो तुम लोगों का हुलिया मेरे बच्चों से काफी मिलता जुलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। मेरे बच्चे भी इनकी तरह ही प्यारे हैं। लाओ लियो, जल्दी जाओ और तस्वीर साफ करवा कर लाओ। हर गली मोहल्ले में इसे लगवा दो। मुझे उस घटिया औरत को हर हाल में ढूंढना होगा और साथ ही अपने बच्चों को भी। गु लिन्युआन का असिस्टेंट काफी समझदार लगता है। उसने बच्चों के चेहरों को बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। माना कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन कोई भी मुझसे मेरे बच्चों को नहीं छीन सकता। चलो ये अच्छा हुआ। अब अगर हम हर दिन तुम्हारी आंखों के सामने भी रहें, तब भी तुम हमें नहीं पहचान पाओगे। युनशु, आई प्रेसिडेंट गु। प्रेसिडेंट गु, हालांकि मैं वाकई यहाँ काम करना चाहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। क्या सोच रही हो? तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुमसे कुछ सवाल पूछ सकूं। ओह, ठीक है, फिर आप पूछिए। बच्चों को आमतौर पर क्या पसंद होता है? उन्हें क्या खेलना पसंद है और उन्हें खाने में क्या पसंद है? प्रेसिडेंट गु, आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं कि मैं किस एक का जवाब दूं? मुझे माफ करना। जब से मुझे पता चला है कि मेरे 5 बच्चे हैं, तब से मैं बस उन्हीं के बारे में सोच रहा हूं। माना कि अभी तक मैंने उन्हें ढूंढा नहीं है, पर मुझे भरोसा है कि अपनी काबिलियत से मैं उन्हें जरूर वापस ढूंढ निकालूंगा। इसलिए मैं आपसे सलाह ले रहा था। बात यह है कि भले ही वो एक साथ पैदा हुए 5 बच्चे हैं, पर हर किसी की पसंद और स्वभाव अलग अलग होता है। सुंदर चाचा, भले ही मेरे असली पिता इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन क्या आप हमारे डैडी बन सकते हैं? हाँ, सुंदर चाचा, प्लीज हमारे डैडी बन जाइए। रुको रुको रुको, तुम लोग इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? मम्मी ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम ऐसे ही किसी को भी बाहर अपना डैडी कैसे बना सकते हो? ठीक है, अब बच्चों को डांटो मत। बच्चों की परवरिश में पिता का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, आज अंकल तुम्हें मॉल घुमाने ले चलेंगे। क्या कहते हो? हाँ, शुक्रिया सुंदर चाचा। आज का पूरा मॉल मैंने बुक कर लिया है। तुम्हें जो चाहिए वो खुद जाकर ले लो। अब हम चलते हैं। तुम दिन भर बच्चों को संभालती हो, पक्का तुम्हें बहुत समय से घूमने का मौका नहीं मिला होगा। तुम भी साथ चलो। अगर आप ऐसा कह रहे हैं प्रेसिडेंट गु, तो मैं मना नहीं करूंगी। क्या हुआ? कोई खबर मिली? प्रेसिडेंट गु, मैंने तस्वीरें लगा दी हैं, पर अब तक कोई खबर नहीं मिली है। एक मोटी औरत 5 बच्चों के साथ इतना साफ सुराग होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खबर न मिले? चलो जाकर देखते हैं। मुझे यह बहुत पसंद आया, यह वाला, और यह भी।
मुझे काफी समय से यह पसंद था। हे भगवान, मुझे यह चाहिए। बच्चों की खरीदारी अभी खत्म नहीं हुई है। मिस, प्रेसिडेंट गू को अभी कुछ काम था, इसलिए वे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप हमें सीधे प्राइवेट रूम में ले चलिए। जी, कृपया इस तरफ आएं। बच्चों, आज सुंदर चाचा पार्टी दे रहे हैं। तुम जो चाहो वह खा सकते हो, ठीक है ना? हाँ। अरे वाह, सुंदर चाचा सबसे अच्छे हैं। मुझे खट्टी मीठी पसलियां खानी है। क्या खाओगे तुम? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं सिखाया, सिवाय इसके कि आदमियों के पैसे कैसे उड़ाए जाएं। तुम मुझे जो चाहो कह लो, लेकिन अगर तुमने इतने छोटे बच्चों पर गुस्सा निकाला तो मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी आंखें बंद करो। ये थप्पड़ मेरी तरफ से है। तूने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हें देख लूंगी। हमारी मम्मी को परेशान मत करो। तुम सब रुको और देखो, कोई है यहाँ। इसे यहाँ से घसीटते हुए बाहर ले जाओ और इन 5 बच्चों को यहीं रहने दो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। इन सबको अंदर बंद कर दो। मम्मी मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं विनती करती हूँ, दरवाजा खोलो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, दरवाजा खोल दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा बच्चा अब भी अंदर है। मैं आपसे विनती करती हूँ, दरवाजा खोल दो। इन बिगड़ी हुई और भद्दी तस्वीरों को कोई भला कैसे पहचान पाएगा? प्रेसिडेंट गो, मैंने तो इन्हें इस तरह से ठीक नहीं किया था। सुंदर चाचा, यही मेरे भैया हैं। 1, 2, 3, 4, 5। क्या कहीं ऐसा तो नहीं? लाओ लियो, मुझे जल्दी वापस मॉल ले चलो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? बच्चे कहाँ हैं? प्रेसिडेंट गो, प्रेसिडेंट गो, वह वही थी। उसने मेरे बच्चों को अंदर बंद कर दिया है। मैं दरवाजा नहीं खोल पा रही हूँ। प्रेसिडेंट गो, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे लिए दरवाजा खोलो। जल्दी मेरे बच्चों को बचाओ। प्रेसिडेंट गो। लाओ लियो, दरवाजा खोलो। शावू, 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 शावू। अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? हे भगवान, सब गड़बड़ हो गया। शायद बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई होगी। वहां ऐसे खड़े क्यों हो? इन्हें अस्पताल ले जाओ। जीजा जी, तुम इन मामूली सालाएं के लिए इतना परेशान क्यों हो? शिंगे के, तू एक बहुत ही घटिया औरत है। जीजा जी, तुम भला मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैं निकल जा यहाँ से। अगर उन्हें कुछ हुआ तो
मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगी। शाओवू, रुको। शाओवू, जल्दी करो। शाओवू, शाओवू। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। हमें डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए। आह, बच्चे के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है, उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हमारे अस्पताल में ए ग्रुप वाला खून शायद 5 बच्चों के लिए काफी नहीं होगा। अगर आप किसी ए पॉजिटिव खून वाले को जानते हैं तो कृपया उन्हें यहाँ रक्तदान के लिए बुलाइए। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ए है। आप मेरा खून निकाल लीजिए, चाहे कितना भी खून चाहिए हो, मुझे कोई परवाह नहीं। आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट गू। ये तो शुक्र है कि बच्चों के पिता यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि सगे रिश्तेदार खून नहीं दे सकते, वरना बच्चों की हालत बहुत खराब हो सकती है। अरे ठहरो, मैं भला इन बच्चों का सगा रिश्तेदार कैसे हुआ? तुम घबरा क्यों रही हो? क्योंकि मैं खून क्यों नहीं दे सकता? सगे रिश्तेदार रक्तदान नहीं कर सकते, वरना बच्चों के लिए यह बहुत खतरनाक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं बता सकती कि उसके सामने खड़ी सफाई कर्मी युनशु असल में वही शिंग युनशु है जिसे वह हर जगह ढूंढ रहा है। वो 5 बच्चे वही बच्चे हैं जिन्हें वह हमेशा से तलाश रहा है। हमने अभी अभी अस्पताल की फाइलें देखी हैं, उनमें रिकॉर्ड मिला है कि शिंग यिके का ब्लड ग्रुप उन 5 बच्चों से मैच करता है और वह उन्हें खून दे सकते हैं। जीजा जी, डॉक्टर, क्या हाल है? बच्चे अब ठीक हैं, चिंता मत कीजिए। युनशु, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। मैं पहले मरीज को वार्ड में ले जाता हूँ। उसने इस बार एक तरह से अपने पापों का प्रायश्चित किया है। उसे भी कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। ठीक है। पिछले सवाल का तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? अगर तुम अभी सब सच बता दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। सच तो यह है कि वे असल में मेरे ही बच्चे हैं, है ना? सही कह रहा हूं ना? गया काम से सब पता चल गया। सच तो यह है कि तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को भगाया है। तुम एक अपराधी हो, है ना? मैं तो डर ही गई थी। लगता है कि उसने नहीं पहचाना कि मैं शिंग युनशु हूँ। प्रेसिडेंट गो, भला मैं कैसे एक अपराधी हो सकती हूँ? क्या आपने कभी किसी ऐसे अपराधी को देखा है जो अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को बचाने चला जाए? और वैसे भी जरा सोचिए प्रेसिडेंट गो, अगर मेरा बच्चा ही आपका बच्चा होता तो उस बच्चे को अपनी सगी माँ के साथ होना चाहिए था ना? वह मेरे साथ क्या कर रहा होता, है ना? शिंग युनशु बहुत लापरवाह है। उसने बच्चे को खो दिया। अब उसके पास समझौते पर साइन करने की हिम्मत नहीं है और इत्तेफाक से तुम्हें वह बच्चा मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे कोई कितनी भी लापरवाह क्यों न हो, बच्चा खोने जैसी इतनी बड़ी बात होने पर वह यकीनन सबसे पहले आपसे ही मदद मांगने आती। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ। तुम दोनों के कपड़े बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं? प्रेसिडेंट को
मुझे लगता है कि आपको ऐश की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। ये कपड़े बाजार में मिलते हैं, सस्ते भी हैं और पहनने में भी अच्छे हैं। गांव के सभी बच्चे यही पहनते हैं। या फिर प्रेसिडेंट गू, आपको लगता है कि मैं ही शिंग युनशु हूं? मुझे माफ करना, तुम शिंग युनशु नहीं हो। मुझसे पहचानने में गलती हो गई। मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट गू। प्रेसिडेंट गू, अब आप ज्यादा फालतू की बातें मत सोचिए। मैं पहले जाकर बच्चों का ख्याल रखती हूँ। वाकई बहुत बाल बाल बची, सब कुछ बस उजागर होने ही वाला था। बाय बाय। मम्मी, आप आखिरकार आ गई। आप कहाँ चली गई थी? मेरे प्यारो, तुम सब शांति से इस वार्ड में 2 दिन आराम करो, समझे? जी। युनशु, हूँ? सामान समेटो और बच्चों को लेकर लग्जरी वार्ड में चलो। क्या? मम्मी, ये लग्जरी वार्ड सच में बहुत अच्छा है। यहाँ तो 5-5 बिस्तर है। हाँ, आखिरकार हमें अब एक साथ सटकर सोने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट गू, हमें वार्ड बदलने में मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। आप एक बहुत अच्छी माँ हैं और आपके 5 बच्चे बहुत ही प्यारे और समझदार हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है, कितना अच्छा होता अगर मैं उन्हें इतनी खुशी से रहते देख पाता। मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैं एक बेबस पिता हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। सच तो यह है कि मैं स्वार्थी हो रही थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बाप और बेटे एक दूसरे को नहीं पहचान सकते, इसके लिए मैं आपकी गुनहगार हूं। प्रेसिडेंट गू, अगर आपको अपने 5 बच्चे मिल जाते तो आप उनकी परवरिश कैसे करते और उन्हें किस तरह का बचपन और भविष्य देते? जाहिर है, मैं उन्हें बिजनेस की जानकारी सिखाता ताकि आगे चलकर वे हमारी गू परिवार की संपत्ति के वारिस बन सकें। और बेशक अगर मेरे बच्चे खुश रहना चाहते तो मैं खुद उनके साथ खेलता और उन्हें सबसे अच्छा और खुशनुमा बचपन देता। नहीं, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। शिंग युनशु, बेहतर होगा कि तुम होश में आ जाओ ताकि बच्चे का भविष्य आजाद और सुकून भरा हो और उस पर दौलत या शोहरत का असर ना पड़े। तो तुम गलती से भी अपने मन में दोबारा बाप बेटे की मुलाकात का ऐसा घटिया ख्याल मत लाना। लाओलियो, क्या तुम फैमिली फोटो को भी नहीं पहचान पा रहे हो? यह मेरा शादी का सर्टिफिकेट है, इस पर फोटो लगी है। इसे लेकर उसे ढूंढो। प्रेसिडेंट गू, इस फोटो में जो मैडम है वे युनशु से काफी मिलती जुलती हैं। मैडम की तरह ही इनकी गर्दन पर भी एक तिल है। तुम दोनों वाकई एक ही इंसान की तरह लगती हो। तुम दोनों वाकई में किसी एक शख्स की तरह लगते हो। यह कैसे मुमकिन है? भला मैं उसकी तरह कैसे दिखती हूँ? तुम ही बताओ। अगर मैं मोटी होकर 200 पाउंड की हो गई तो मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं दिखूंगी, जरा भी नहीं। तुम दोनों सच में एक ही इंसान नहीं हो। बिल्कुल सही। लाओलियो, अभी मुझे भी ऐसा ही शक हुआ था, मगर सिर्फ 5 सालों में शिंग युनशु भला कैसे पूरी तरह से बदल सकती है? हाँ, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। चलो अब हमें उसे ढूंढना जारी रखना चाहिए। गू लिन्युआन को शक होने लगा है। उससे पहले कि उन्हें सारी हकीकत पता चले, मुझे ढेर सारे पैसे कमाने होंगे ताकि मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर भाग सकूं। सफाई कर्मचारी की इस नौकरी से तो
ज्यादा कमाई नहीं होने वाली। अब तो बस एक ही रास्ता है, एक महान डॉक्टर बनकर ही पैसे कमाने पड़ेंगे। सुनो ब्रदर माजी, मैं अपना क्लिनिक फिर से शुरू करने वाली हूँ। क्या तुम मेरे लिए सारी तैयारी कर सकते हो? हाँ जरूर मैं ओह आखिरकार यह आयुर्वेदिक क्लिनिक फिर से खुल ही गया। यह बाहर और अंदर की पूरी सफाई मैंने ही की है। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। ओह, वैसे क्या तुम मेरे लिए एक मोटे आदमी को ढूंढ सकते हो? मोटा आदमी? मिरेकल हीलर क्लिनिक। क्या यह वही मशहूर डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है? अगर मैं इन डॉक्टर से संपर्क कर पाई और जीजाजी गू के पैर ठीक करवा दिए तो क्या जीजाजी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? तब तो मेरे पास मौका होगा मिसेज गू बनने का। हेलो जीजाजी, जिस डॉक्टर के क्लिनिक के बारे में मैंने आपको बताया था, मुझे अभी पता चला कि वह फिर से खुल गया है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे वे ठीक ना कर सके। चलिए जल्दी चलते हैं। थोड़ा ऊपर। ऐसे? चमत्कारी चिकित्सक, चमत्कारी चिकित्सक, चमत्कारी चिकित्सक, चमत्कारी चिकित्सक। चमत्कारी चिकित्सक, आखिरकार आपने अपना काम शुरू कर ही दिया। हम आखिरकार आपसे आमने सामने मिल पा रहे हैं। आहा, कृपया जल्दी से एक बार मेरे जीजाजी के पैर देख लीजिए। उनका यह पैर 5 सालों से जख्मी है और कभी ठीक ही नहीं हुआ। हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी नब्ज जांचता हूं। रुको जरा, मैं दवा लेकर आता हूं। क्या इसे खाने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, दिन में 1 गोली लगातार 7 दिनों तक खाओ, फिर हालत सुधर जाएगी। अरे जीजाजी, जीजाजी आप कैसे हैं? जीजाजी। युनशु, युनशु, तो सच में तुम ही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पैसे ठगने आई हो? सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ हमारा इंतजार कर रही होगी। सच बताओ, क्या तुम इस चमत्कारी चिकित्सक के साथ मिली हुई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो कह दिया ना कि मैं यहाँ सिर्फ चमत्कारी चिकित्सक के पास काम करने आई हूँ। तुम सब जानते हो, मुझे 5 बच्चों को पालना है। सिर्फ एक सफाई के काम से इतना सब कैसे पूरा हो सकता है? जीजाजी, जीजाजी आप कैसे हैं? मुंह से खून कैसे आ गया? बहुत अच्छे तुम, युनशु। मुझे लगता है कि तुम न केवल पैसे हड़पना चाहते हो, बल्कि तुम मेरे जीजाजी को खत्म करना चाहते हो। क्या तुमने उन्हें गलत दवाई दे दी है? यह ऐसा कैसे हो सकता है? जिनसेंग और वुलिंगजी के 3-3 दाने। जिनसेंग और वुलिंगजी, इनका असर एक दूसरे के खिलाफ होता है। इन्हें खाने से अंदरूनी अंगों पर असर पड़ता है, तभी तो उन्हें खून की उल्टी हुई है। देखो क्या कर दिया तुमने। जीजाजी, अब सिर्फ गुमेन शिसान जन का ही रास्ता है। किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है।
आखिरकार वह खतरे से बाहर हैं। मैं तो बहुत डर गई थी। इस चक्कर में मुझे पूरी तरह पसीना आ गया है। 5 साल पहले जब तुम 100 किलो की थी, क्या तब इतना पसीना नहीं आता था? अब यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसने क्या कहा? 5 साल पहले तुम्हारा वजन 100 किलो से ज्यादा था, तो फिर अब तुम क्या? नहीं नहीं, प्रेसिडेंट गू, आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैं सच में शिंग युनशु नहीं हूँ। प्रेसिडेंट गू, क्या मैंने पिछली बार आपसे यह बात नहीं कही थी? आप कोई गलत फहमी मत पालिए। यह वह इंसान है। यह यहाँ सिर्फ बकवास कर रहा है। इसकी आंखों में परेशानी है, नजर बहुत ज्यादा कमजोर है। इसे एक इंसान के 2 दिखाई देते हैं, इसीलिए उसने मुझे 200 किलो का समझ लिया। हूँ, सही कहा ना? मुझे पहले धुंधला दिखने की गंभीर बीमारी थी। तुम लोग कहाँ पर थे? अच्छा, जीजा जी, तुम ज्यादा मत सोचो। वह भला मेरी बहन कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि यह युनशु सिर्फ सबको लूटने और नुकसान पहुंचाने आई है। हमें जल्द ही इसे जेल के पीछे भेजना चाहिए। नामुमकिन। तुम बिल्कुल मेरे निकाहनामे वाली शिंग युनशु जैसी दिखती हो, और तुम्हारे 5 बच्चे हैं जो सब जुड़वा हैं। करीब से देखने पर चेहरा मोहरा भी एक जैसा ही है। इस दुनिया में भला इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? बताओ, क्या तुम वाकई में शिंग युनशु हो या नहीं? बोलो। हे भगवान, कोई तो मुझे बचा लो। इस बार मैं और क्या बहाना बना सकती हूँ? अब क्या होगा? अगर तुम खामोश हो तो मैं इसे तुम्हारी हां मान लूंगा। तुम बस अब सच मान लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर हम मिलकर साथ रहेंगे, ठीक है ना? वह कितनी गंभीरता से कह रहे हैं। लगता है वे वाकई सच कह रहे हैं। प्रेसिडेंट गू, मुझे मालकिन मिल गई हैं। मिल गई? जी हाँ, प्रेसिडेंट गू। मैडम अभी गू परिवार में हैं। मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट गू कि मैं शिंग युनशु कैसे हो सकती हूँ। मैंने कई बार कहा, लेकिन आपने यकीन ही नहीं किया। आपने मेरी कलाई को पकड़कर लाल कर दिया। वाकई कमाल है। मुझे माफ कर दीजिए। चलिए। अरे रुकिए, ये दवाई रखिए। चमत्कारी चिकित्सक ने जो दवाई दी है उसे लेना याद रखना। 7 दिन तक लेनी है। दिन में 1 बार 3 गोलियां। ठीक से दवाई लेना। 7 दिनों के बाद आप अपने पैरों पर जरूर खड़े हो पाएंगे। ठीक है। वे लोग? मैं पकड़े जाने ही वाली थी। प्रेसिडेंट गू, अभी फोन आया था कि बच्चे काफी शरारत कर रहे हैं। मुझे 1 बार अस्पताल जाना होगा। आप लोग पहले घर जाइए, मैडम इंतजार कर रही हैं। मुझे वाकई पहले वापस जाकर शिंग युनशु से मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन उनके साथ अस्पताल जाकर बच्चों को देखने का कर रहा है। चलिए साथ में अस्पताल चलते हैं। मम्मी आ गई। यह एक अस्पताल है। तुम लोग यहाँ इस तरह हंगामा कैसे कर सकते हो? मम्मी, हमें माफ कर दो। नर्स बड़ी बहन हमें बाहर नहीं जाने दे रही थी और हम बहुत बोर हो रहे थे। मम्मी, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे तो बहुत ऊब गए थे। जाओ, जाकर अपने अपने बिस्तरों को ठीक करो और फिर जमीन पर पड़ी हुई चीजें और टिश्यू सब कुछ उठाओ। अगर तकिया खराब हुआ तो पैसे भरने पड़ेंगे, समझे? समझ गए मम्मी, हम अभी सब साफ करते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ जो भी नुकसान होगा अंकल उसका खर्चा उठा लेंगे। प्रेसिडेंट गू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर बच्चे हैं, बिना अनुशासन के कोई सीख नहीं मिलती। बचपन तो मौज मस्ती और खुशी का नाम है, तभी तो वह बचपन कहलाता है। कोई बात नहीं। धन्यवाद सुंदर चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए।
और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। घर जाने पर अंकल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार रखेंगे, ठीक है ना? अंकल आप कितने अच्छे हैं, हमने आज तक कोई सरप्राइज नहीं देखा। इन लोगों ने शुरू से ही कभी पिता का प्यार महसूस नहीं किया। देखा जाए तो गू लिंगयुआन जैसे पिता काफी अच्छे हैं। टाड्डा, यही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मोटी औरत। हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर इसके चेहरे को न देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं 5 साल पहले थी, एकदम मेरी तरह। इसे खा लो। ध्यान से देखो, सुंदर मुक्का। देखो, क्या यह वैसी नहीं लग रही? वाह, यह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुम 5 साल पहले थी, बिल्कुल हूबहू। हाँ, क्यों नहीं? याद रखना, अब से तुम्हारा नाम सिंह युनशु है। इस आज्ञाकारी ताबीज के होने से चाहे गू लिन्युआन कोई भी सवाल पूछे, मैं उसे हर बात का बिना झिझक जवाब दिलवा सकती हूँ, वो भी बिना किसी शक के। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इतने सालों बाद तुम कितनी मतलबी हो कि मेरे बच्चों को लेकर गायब हो गईं। बताओ मुझे, तुम तब भाग क्यों गई थी? मैं नहीं भागी थी। नहीं भागी तो फिर मैं पूछता हूं कि तुमने मुझसे तलाक क्यों नहीं लिया और इस बात को लटकाती रही? मेरा मन नहीं था। और हमारे बच्चों का क्या? उन्हें मेरे हवाले कर दो। वे बाहर खेलने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। मैं आज तुम्हें सच सच बता ही देती हूँ कि मैंने उन्हें बहुत पहले ही दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया है। वे मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें कभी भी तुम्हें नहीं सौंपूंगी। मैं बिना कुछ लिए रिश्ता खत्म करने को तैयार हूँ। पर क्यों? वे मेरे भी बच्चे हैं। उनके बड़े होने में उनके पिता का साथ भी जरूरी है। मैं $5 करोड़ देने को तैयार हूं। तुम बस बच्चों की कस्टडी मुझे दे दो ताकि वे वापस आ सकें। नहीं होगा। क्या? $5 करोड़? यह तो $5 करोड़ हैं। छोड़ो सब। अगर मुझे ये $5 करोड़ मिल गए तो मैं पैसे लेकर गायब हो जाऊंगी। नहीं, मुझे $10 करोड़ चाहिए, और वो भी अभी के अभी मुझे ट्रांसफर करो। तुम जैसी औरत सचमुच पहले जैसी ही हो, नफरत के काबिल। मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूं। रुको, बच्चे की कस्टडी किसी भी हाल में हाथ से नहीं जानी चाहिए, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्रेसिडेंट गू, जरा इस औरत शिंग युनशु को देखो, कितनी चालाक और शातिर है ये। हमें पहले तलाक के कागजों पर साइन करवाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे मिलते ही ये भाग जाए, तब तो हमारे हाथ से पैसा और हक दोनों चले जाएंगे। बात तो सही है शिंग युनशु, अगर तुमने इन तलाक के कागजों पर साइन कर दिए तो $10 करोड़ मैं अभी के अभी तुम्हारे नाम कर दूंगा। प्रेसिडेंट गू, इस शिंग युनशु की लिखाई इतनी खराब और अजीब क्यों है? क्या ये वाकई इसके दस्तखत हैं? मैंने सुना है कि इंसान की लिखाई कभी नहीं बदलती, तो क्या ये वाकई इसी ने लिखा है? प्रेसिडेंट गू, मैं अभी मैडम की पुरानी लिखाई चेक करता हूँ। तू एक नंबर की धोखेबाज है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की? कोई है यहां? इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट गू, सिर्फ $1 करोड़ ही दे दो। $1 करोड़ ही सही। आशु, अभी के लिए शुक्रिया। आशु, तुम मेरा इतना भला क्यों कर रही हो? तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और अब तुमने मुझे इस धोखेबाज की चाल पकड़ने में मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट गू, मैं वो ये तो गड़बड़ हो गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है?
जैसा कि पुरानी कहावत है, ऐसी कौन सी लड़की है जो प्यार के सपने नहीं देखती? मैं प्रेसिडेंट गू, ये सब तो मुझे करना ही चाहिए था। बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। हाँ, बस अपना फर्ज। जब मेरा दम दवा से घुट रहा था, भले ही तुम्हारी पहचान सामने आने का खतरा था, फिर भी तुम मुझे पानी देने के लिए बाहर आई, और अब तुम मेरे पैसे बचाने में भी मदद कर रही हो। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसका सिर्फ एक ही जवाब है। लाओ लियो, तुम्हें क्या लगता है वह इस तरह क्यों भाग गई? क्योंकि मिस चिंग बहुत ही नेक दिल इंसान है। उन्हें लगा कि यह उनका फर्ज था, इसलिए इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। गलत, फिर से कोशिश करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस जिंग आप प्रेसिडेंट गू को पसंद करती हैं? ठीक है, तुमने जिसे गलत पहचाना उस बात को मैं यहीं छोड़ देता हूं। जाओ, उसे ढूंढना जारी रखो। मम्मी, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या आपको बुखार है? मम्मी को कोई बुखार नहीं हुआ है। तेज धड़कन और खिला हुआ चेहरा, और साथ ही उनका ध्यान भी कहीं और ही है। ये सब किस चीज के लक्षण हैं? मुझे पता है, ये तो किसी लड़की के प्यार में पड़ने के साफ निशान हैं। हम समझ गए, मम्मी किसी को डेट कर रही है। ये सब मेरे द्वारा बच्चों के लिए तैयार किए गए तोहफे हैं। नीला वाला सोमवार के लिए है, पीला वाला मंगलवार के लिए है, हरा वाला बुधवार के लिए है, बैंगनी वाला गुरुवार के लिए है, और आखिरी गुलाबी वाला शुक्रवार के लिए है। आपका शुक्रिया, प्रेसिडेंट गू। मैंने सोचा नहीं था कि आप उनके लिए इतना सोचेंगे। वे वास्तव में बहुत खुश होंगे। कोई बात नहीं। सच तो यह है कि उनकी तुलना में मैं आपको ज्यादा खुश देखना चाहता हूं। हाँ, मैं खुश हूं। जीजू, एक बार यह पानी पी लीजिए, फिर मैं आपकी हो जाऊंगी और आपको मेरी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। शिंगीके, क्या तुमने मुझे नशीली दवा दी है? जीजा जी, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, काफी समय से। और अब उस युनशु जैसी चुड़ैल को देखना बंद करो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। दफा हो जाओ। तुम दोनों, ये सब क्या हो रहा है? शिंग युनशु, उसे किसी दूसरी औरत के साथ देखकर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? युनशु, बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। इसने मुझे नशीली दवा दी है। तुम यहां से निकल जाओ। युनशु, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम नहीं चाहती तो मुझे अस्पताल पहुंचा दो। ठीक है। युनशु, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर तुम राजी हो तो जो तुम्हारे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने खुद के बच्चों की तरह मानूंगा। ऐसा लगता है कि गू लिन्युआन सच में अच्छे हैं और वो बच्चों के बचपन की रक्षा करना चाहते हैं। लगता है बच्चों की परवरिश के मामले में मैं उनसे बात कर सकती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं ही शिंग युनशु हूँ और ये असल में तुम्हारे ही बच्चे हैं। क्या? वजन कम होने की वजह से मैं ऐसी दिखती हूँ। पहले मैंने बच्चों को लेकर कहीं दूर भाग जाने का सोचा था,
पर अब मुझे एहसास हुआ कि आप वैसे नहीं हैं जैसा मैंने सोचा था, इसीलिए मैंने तुम्हें सच बताने का फैसला किया। यह तो बहुत अच्छी बात है मेरी पत्नी। डैडी, मम्मी, हम सातों लोग एक साथ खुशी खुशी रहें, क्या कहती हो? हाँ हाँ